Hello dear students, in this video we are going to take theorem of parallel axes. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, हमने एक्सप्लेन किया. नाउ वी आर गोइंग टू टेक थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. देखो बच्चों, व्हाट डज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस स्टैंड्स? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी axis is equal to its moment of inertia about a parallel axis through its center of gravity plus the product of mass of the body and the square of the perpendicular distance between the two parallel axes. So बच्चों, आप डायग्रामिकली भी अभी समझ जाओगे जब हम डायग्रामिकली एक्सप्लेन करेंगे. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a body about any axis is equal to its moment of inertia about a parallel axis through its center of gravity plus the product of mass of the body and the square of the perpendicular distance between the two parallel axes, that is I is equal to Ig plus md square. I is equal to Ig plus md square. That means moment of inertia of a body about any axis is equal to its moment of inertia about a parallel axis through its center of gravity Ig plus the product of mass of the body and the square of the perpendicular distance between the two parallel axes. So बच्चों, इसके लिए ये है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, दैट इज आई इज इक्वल टू आई जी प्लस एम डी स्क्वायर. सो बच्चों, लेट अस अंडरस्टैंड इट डायग्रामिकली. हम करेंगे कंसिडर, लेट अस कंसिडर, लेट आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमना. ये एक लेमना हमने कंसिडर कर दिया. हम मानते हैं चलो इसका जो टोटल जो इनर्शिया है दैट इज़ आई है, दैट इज़ आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमना अबाउट एन एक्सिस एक्स वाई. ये एक एक्स वाई, एक एक्सिस हम एक एक्सिस वाई है. इस हम मानते हैं कि लेमना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बराबर है आई अबाउट द एक्सिस वाई. हम मानते हैं चलो जी बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लेमना. यहाँ पर ये पॉइंट जी है, इट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लेमना. ये जो लेमना है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम मानते हैं चलो कैपिटल जी है. वाई डैश हम मानते हैं चलो वाई डैश इज एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस. ये मानते हैं कि वाई डैश कंसिडर करते हैं हम एक एक्सिस. दिस वाई डैश, ये जो एक्सिस है, ये जो हम कंसिडर करते हैं दैट इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लेमना. सो बच्चों, यहाँ पर आपको डायग्रामिकली आप इसको समझ पाओगे कि हम मानते हैं चलो लेट आई, दिस इज ए लेमना, एक प्लेन लेमना है. लेट आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन लेमना about an axis y. Let g be the center of gravity of the lamina. Let us consider another एक प्लेन हम एक्सिस हम करेंगे y डैश be an axis passing जो एक्सिस है, जो y डैश हमने एक और प्लेन ये जो एक्सिस कंसिडर किया that is passing through the center of gravity of the lamina, and this एक्सिस वाई डैश जो हमने कंसिडर कर दिया इट इज़ पैरेलल टू द ओरिजिनल प्लेन एक्सिस वाई. वो ये जो हमने कंसिडर किया एक एक्सिस वाई डैश दैट इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लेमना, एंड दिस एक्सिस इज़ पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस वाई डैश जो हमने पहले ही कंसिडर किया है. हम मानो लेट Ig be the moment of inertia of the lamina about y dash.
गो ये जो अलॉन्ग वाई डैश जो है, हम मानते हैं कि इस ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग अबाउट द एक्सिस ऑफ द लेमना जो अबाउट वाई डैश एक्सिस है, दैट इज़ आई जी। तो बच्चों हम मानते हैं लेट आई जी बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमना अबाउट वाई डैश। तो हम करते हैं लेट अस कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m एट पॉइंट p। हम लेमना पर एक पार्टिकल ऑफ मास m कंसिडर करते हैं एट पॉइंट p विद इन द लेमना। लेट d बी द डिस्टेंस, लेट d बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस y एंड वाई डैश। वो ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, the small d, it is the perpendicular distance between the parallel axes y and y dash. So the distance between these two parallel axes y and y dash वो हम मानते हैं that is d। और चलो हम मानते हैं let gp is equal to x। the x is the distance between the center of gravity and the point where the mass lies, the particle where the ये जो पार्टिकल जो है जो लाई करता है, पार्टिकल ऑफ मास हम जहाँ पर लाई करता है, इस यहाँ पॉइंट P और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दरमियान जो डिस्टेंस है GP, दैट इज इक्वल टू x। सो यहाँ पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल यहाँ निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल अबाउट y वो किसके बराबर है? वो बराबर है m इंटू एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल अबाउट दिस एक्सिस वाई डैश वो बराबर है m इंटू यहाँ से यहाँ तक जो सोरा डिस्टेंस है m इंटू एक्स प्लस एक्स डी का होल स्क्वायर। तो बच्चों आपको आप समझ जाओगे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल अबाउट वाई एक्सिस वाई डैश अबाउट द एक्सिस वाई दैट इज इक्वल टू m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, m इंटू डिस्टेंस है x प्लस डी, बनेगा m इंटू एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल लेमना अबाउट वाई गोई हमने पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अबाउट दिस एक्सिस वाई। अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल लेमना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल लेमना अबाउट दिस एक्सिस वाई दैट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू समेशन ऑफ m, क्योंकि जब होल लेमना का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं वो बराबर होता है I इज इक्वल टू समेशन ऑफ को टोटल मास इंटू डिस्टेंस x प्लस डी का होल स्क्वायर। वो समेशन ऑफ इसका समेशन लगेगा। जब ये एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो जब हम पूरे लेमना का मोमेंट बॉडी का निकालेंगे, होल लेमना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अलॉन्ग एक्सिस वाई डैश अलॉन्ग द एक्सिस वाई, दैट इज गिवन बाय इसको समेशन लगेगा, दैट इज गिवन बाय समेशन ऑफ I इज समेशन ऑफ m इंटू एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर बनेगा x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा d स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा 2xd। तो इसको खोलेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में बनेगा ये बनेगा I इज इक्वल टू समेशन ऑफ m एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ m d स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 2mxd। मगर समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर वो बराबर है आई जी, जो समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर है दैट इज़ वो आई जी के बराबर है, क्योंकि जो टोटल ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल ऑफ द लेमना along the axis y dash गो समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर जो है ये बराबर है आई जी, वायर दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया along of the lamina along the axis y dash, that is summation of m x square बराबर है आई जी। इस तरह समेशन ऑफ एम डी स्क्वायर वो हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एम इंटू डी स्क्वायर, और समेशन ऑफ एम जो है वो टोटल मास ऑफ द लेमना है,
समेशन ऑफ एम जो है वो टोटल मास ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द दैट आर लाइंग विद इन द लैम्ना, वो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। वो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एम इंटू डी स्क्वायर, हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एम इंटू डी स्क्वायर, और समेशन ऑफ एम लिख सकते हैं कैपिटल एम, बिकॉज कैपिटल एम विल रिप्रेजेंट द मास ऑफ द ऑल द पार्टिकल्स विद इन द लैम्ना इंटू डी स्क्वायर, वेयर एम इज कॉल्ड समेशन ऑफ एम इज द मास ऑफ द लैम्ना। ऑल्सो अब ले लेंगे ये वाला समेशन ऑफ 2mxd, समेशन ऑफ 2mxd इसको हम लिख सकते हैं 2d को बाहर निकालेंगे, अंदर रहेगा समेशन ऑफ mx, इसको रखेंगे फर्स्ट। अब ये वैल्यू, ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हम दे देंगे यहाँ पर, तो ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी, इसको इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे, ये बनेगी i इज इक्वल टू समेशन ऑफ mx स्क्वायर के बजाय आएगा ig प्लस समेशन ऑफ md स्क्वायर के बजाय आएगा md स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 2mxd के बजाय आएगा 2d समेशन ऑफ mx, इसको रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। सो बच्चों यहाँ पर हमने यहाँ पर खोला a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने खोला यहाँ पर, वो यहाँ पर 3 अलग अलग हमने लिखे, इनको हम फिर हमने अलग अलग लिखा। समेशन ऑफ mx स्क्वायर जो है ig बराबर है टोटल मास ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल लैम्ना along the axis y dash। इसी तरह समेशन ऑफ md स्क्वायर, इसको हमने लिखा समेशन ऑफ m इंटू डी स्क्वायर, बिकॉज समेशन ऑफ m को क्यों अलग लिखा, बिकॉज समेशन ऑफ m रिप्रेजेंट द मास ऑफ द होल लैम्ना कैपिटल M डी स्क्वायर, क्योंकि वायर m इज समेशन ऑफ m इज द मास ऑफ द लैम्ना। सिमिलरली समेशन ऑफ 2mxd इसको हम लिख सकते हैं 2d समेशन ऑफ mx, वो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हमने इसमें डाल दिया, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल लैम्ना अबाउट द एक्सिस y दैट इज इक्वल टू i बराबर है ig प्लस md स्क्वायर प्लस 2d समेशन ऑफ mx। सो बच्चों ये इक्वेशन यहाँ पर हमें क्या बना, इन तीनों का वैल्यू यहाँ से हमने पुट अप कर दिया इसमें, तो ये वाली इक्वेशन अब क्या हम लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं i इज इक्वल टू ig प्लस md स्क्वायर प्लस 2d समेशन ऑफ mx, i इज इक्वल टू ig प्लस समेशन ऑफ md स्क्वायर के बजाएगा md स्क्वायर और समेशन ऑफ 2mxd के बजाएगा 2d समेशन ऑफ mx। सो ये इक्वेशन बन गई ये i इज इक्वल टू ig प्लस md स्क्वायर प्लस 2d समेशन ऑफ mx। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है। द लैम्ना विल बैलेंस इटसेल्फ अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो ये जो लैम्ना है, ये लैम्ना जो है, ये दिस लैम्ना विल बैलेंस इटसेल्फ विद इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो विद इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ये लैम्ना विल बैलेंस इटसेल्फ about its center of gravity, so the algebraic sum of the moments of the weights of the constituent particles about the center of gravity should be 0, क्योंकि ये जो लैम्ना जो है, तो बच्चों यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है, द लैम्ना दिस लैम्ना विल बैलेंस इटसेल्फ about center of gravity. So algebraic sum of all the constant particles about the center of gravity should be 0। वो जो algebraic sum जो है, जो भी particles इसमें है लैम्ना में, उन सब का जो algebraic sum है about the center of gravity should be 0। So हम क्या लिख सकते हैं, so that means इसका मतलब है कि समेशन ऑफ mg इंटू x वो बराबर है 0, और समेशन और जी यहाँ पर बाहर निकालेंगे, ये बनेगा समेशन ऑफ mx इक्वल 0, और यहाँ से निकला समेशन ऑफ mx इक्वल 0। सो फ्रॉम द इक्वेशन समेशन ऑफ mx 0 के बराबर है, तो इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट वी गेट i इक्वल टू ig प्लस md स्क्वायर। सो बच्चों क्योंकि ये जो मास ऑफ द पार्टिकल जो है, जो कॉन्स्टेंट जो भी पार्टिकल्स जो सम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स जो विद इन द लैम्ना में है, उनका मास अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी 0। द मास ऑफ द ऑल द पार्टिकल्स अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मास ऑफ द ऑल द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द लैम्ना अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी 0।
उसका मतलब है समेशन ऑफ एम जी इंटू एक्स 0 बराबर है, यहाँ जी बाहर निकालने के बनेगा जी इंटू समेशन ऑफ एम एक्स बराबर है 0, और यहाँ जी इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर समेशन ऑफ एम एक्स इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट आई इज इक्वल टू आई जी प्लस एम डी स्क्वायर। ये रहा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। वो ये जो प्रूफ हमने निकाला थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। सो बच्चों, I hope you will understand it in a better way. When you will repeat the video 1 or 2 times, you will be able to understand in a better way. Thank you very much. We will continue the videos. Thank you.